फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज बायोकेम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इथेनोइक एसिड विच इज अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड ऑफ सीबीएसई बोर्ड। नाउ इथेनोइक एसिड, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड का नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ एंड अब इसका डिटेल मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कॉमन नेम, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका कॉमन नेम भी होता है और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का कॉमन नेम मैंने अपने नोट्स में डाल दिया है, अभी तक आप लोगों को वो मिल गया होगा। तो इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में कॉमन नेम के द्वारा भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, या कोई किसी कंपाउंड के कॉमन नेम को दे दिया जाएगा और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए ये किस तरह से रिएक्शन करता है। तो कॉमन नेम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी मैंने अपने नोट्स में कॉमन नेम्स को डाला है उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उससे ज़्यादा किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम को आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। एसिटिक एसिड, चूँकि इथेनोइक एसिड नेचुरली ये एसिड ही है एंड ईथ ग्रुप जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पे ACE हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और इस तरह से जितना भी कॉमन नेम है वो चीज़ आप लोगों को याद करना है। तो इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? चूँकि ईथ है तो इसमें कितने कार्बन एटम हैं? 2 कार्बन एटम हैं। तो 2 कार्बन एटम CH3C एंड ओइक एसिड ये डिनोट कर रहा है कि इसमें कार्बोऑक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला होता है COOH। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3COOH। इसका डिटेल तो मैंने नोमेनक्लेचर में भी आप लोगों को बताया है। अब यदि इसी में मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इथेनोइक एसिड में जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा है एंड जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नाउ विनेगर हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, लगभग सभी के घरों में विनेगर पाया जाता है जिसका इस्तेमाल हम लोग फूड आइटम्स को बहुत सारे चीज़ों में, जो चाइनीज़ आइटम्स फेवरेट लजीज चाइनीज़ आइटम आप लोग पसंद करते हैं उसमें विनेगर पड़ता है। क्लियर? तो ये विनेगर क्या होता है? दिस इज इथेनोइक एसिड जिसमें 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड ही होता है, यानी 5 to 8% एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड रहता है एंड रेस्ट जो रहता है वो वाटर रहता है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं विनेगर, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल रहता है। क्लियर? ये था इंट्रोडक्शन फॉर इथेनोइक एसिड। अब आते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में इट लुक्स लाइक वाटर, सिंपल वाटर है और चूंकि ये एसिड है तो इसका टेस्ट कैसा होगा? याद कीजिए, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। क्लियर? इट इज कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड इट मीन्स इट लुक्स लाइक वाटर, ये बिल्कुल पानी की तरह दिखता है एंड विथ सावर टेस्ट, इसका टेस्ट खट्टा होता है। भाई कोई भी एसिड है तो उसका टेस्ट तो खट्टा ही रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस एंड जब ये फ्रीज हो जाता है यानी 17 डिग्री सेल्सियस आते आते ये जम जाता है, तो जब ये फ्रीज हो जाता है तो ये दिखने में बिल्कुल ग्लेशियल आइस टाइप का लगता है। ग्लेशियल इथेनोइक एसिड इसलिए कहा जाता है इसे ग्लेशियल आइस, यानी कि स्नो, ग्लेशियल स्नो। आप लोग आजकल टीवी चैनल्स पर भी देख रहे हो कि हर जगह बर्फबारी हो रही है यानी बर्फ गिर रहे हैं।
तो वो जो बर्फ होता है, हम लोग जो रेफ्रिजरेटर में अपने आइस क्यूब्स को जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, उसका टेक्सचर। एंड जब आप कभी, बहुत सारे बच्चे कश्मीर एंड शिमला इस तरह के हिल स्टेशंस पे गए होंगे, बहुत सारे बच्चे यदि नहीं भी गए होंगे तो उन लोगों ने टेलीविजन पे, न्यूज चैनल्स में विंटर सीजन में देखा ही है इन सारी चीज़ों को कि भाई स्नोफॉल हो रहा है। तो वो जो स्नोफॉल होता है वो कैसा लगता है, बिल्कुल वाइट, रुई की तरह, कॉटन के जैसा वाइट वाइट दिखता है वो। तो जब इस एसिटिक एसिड को फ्रीज कर दिया जाता है तो इट लुक्स लाइक ग्लेशियर, इट लुक्स लाइक स्नो ऑफ स्नोफॉल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड को कभी कभी ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं। तो एसिटिक एसिड को कभी कभी ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि आफ्टर फ्रीजिंग ये इट लुक्स लाइक ग्लेशियर, ये ग्लेशियर में जो आइस यानी बर्फ जो मौजूद है बिल्कुल उसी की तरह वो दिखता है। क्लियर। इस तरह से हर एक पॉइंट से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, मैं जो भी पढ़ाती हूँ, जितना भी पॉइंट्स मैं देती हूँ आप लोगों को नोट्स में, उन सभी से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़िए उससे क्वेश्चंस खुद में एराइज कीजिए, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, और इस तरह से आपके पास आपका सैंपल पेपर खुद ब खुद आपके ही हाथ से तैयार हो जाएगा। आपको मार्केट के किसी भी सैंपल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ पंजेंट स्मेल एंड मिसिबल विथ वाटर, ये इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। पंजेंट स्मेल, इसका स्मेल पंजेंट होता है, इट मीन्स कुछ खट्टा टाइप का स्मेल होता है, इसका अजीब टाइप का इसका स्मेल होता है। एंड मिसिबल विथ वाटर, आसानी से ये पानी में सॉल्युबल होता है, यानी आसानी से ये वाटर में घुल जाता है। इज दैट क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स कि वो किस तरह से रिएक्शन करता है। ये बहुत ही आसान है क्योंकि आप लोगों ने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर पढ़ लिया है। एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, एसिड का जितना भी केमिकल रिएक्शंस था, वो सारा यदि किसी बच्चे को याद है तो उसके लिए इस चैप्टर का और इस एसिटिक एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि चूंकि ये एसिड है तो इसमें एसिड वाली सारी प्रॉपर्टी मौजूद है। ना केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पॉइंट है लिटमस। लिटमस को किस तरह से ये चेंज करता है। चूंकि ये एसिड है तो आप खुद सोचिए कि लिटमस पेपर को किस तरह से कलर में चेंज करेगा, ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके आंसर को। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट नोट्स में ये कंप्लीट लिखा हुआ है। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। याद कीजिए कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता था कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ तो कौन सा गैस निकलता था, कार्बोनेट। यदि है या बाइकार्बोनेट, मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि इस तरह से कोरिलेट करोगे तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड यदि रिएक्ट करता है तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूंकि एसिटिक एसिड भी एक एसिड है और इस वजह से ये भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट क्या था, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर। आपको ये याद, आपने पहले भी याद कर लिया है, आपको अभी अभी ये भी याद करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट देन इट फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
यदि आपने सिर्फ इतना याद रखा तो आपको कोई सा भी कार्बोनेट दे दिया जाएगा, आप इजीली उस इक्वेशंस को बना सकते हैं। देखिए किस तरह से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इथेनोइक एसिड CH3COOH, और इसका रिएक्शन मैंने करवाया किसके साथ, किसी कार्बोनेट के साथ। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आपने क्या याद किया है, आपने अभी तक ये याद किया है कि भाई कोई भी एसिड या इथेनोइक एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको इतने में से क्या क्या किस किस चीज का फॉर्मूला पता है? जनरली बच्चों को किसका फॉर्मूला पता होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये तो हम लोग जानते हैं, वाटर H2O, ये भी हम लोग जानते हैं। तो आप क्या करोगे एग्जाम में, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये तो लिख देना। अब यहाँ सॉल्ट की जगह क्या लिखाएगा, यानी कौन सा सॉल्ट बनने वाला है, इसके लिए आपको क्या करना है ये आप ध्यान दीजिए। एसिटिक एसिड का CH3COO इतना रहता है। ध्यान से यदि इक्वेशन हम लोग समझते हैं ना बच्चे तो याद करना आसान हो जाता है। CH3COO इस ग्रुप को आप रखिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया वाटर के लिए ना। Na2CO3 में से आप इस पूरे CO3 को हटा दीजिए, इस पूरे CO3 को आप रिमूव कर दीजिए, बचा क्या आपके पास सोडियम। क्लियर। अब इस CO3 में से CO2 निकल गया एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, CO3 में से CO2 निकल गया एज ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक ऑक्सीजन जो बचा वो बना दिया वाटर बना दिया, यानी कि वाटर के ऑक्सीजन में वो मौजूद है। और चूंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड का है तो यहाँ दो हाइड्रोजन मिलके वाटर बना दिया। बट ये तो बैलेंस आपको बाद में करना है, आप पहले तो बैलेंस करोगे नहीं। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट देन व्हाट प्रोडक्ट्स फॉर्म। क्लियर। तो आपने क्या करना है, आपने इथेनोइक एसिड लिखा, सोडियम कार्बोनेट लिखा, और फिर आपको तो ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है, वाटर निकलता है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है। अब सॉल्ट कौन सा होगा, क्लियर। तो सॉल्ट कौन सा होगा उसके लिए CH3COO एंड सोडियम कार्बोनेट का पूरा CO3 निकाल दिए, क्या बचा सोडियम। अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर इसके जगह ये सोडियम आकर बैठ गया एंड दिस इज सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट एंड दिस इज योर कंपाउंड। यहाँ सोडियम इथेनोएट क्यों बना, एस्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। एस्टर में क्या होता है आपका RCOO एंड यहाँ पर और R' ये होता है ना। और जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो पहले जो बाद में हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर RCOO एंड R' के जगह पर सोडियम है, दैट्स वाई आप यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर सोडियम यहाँ पहले आपका लिखा जाएगा, जैसे कि इसमें पहले R' का नाम लिखाया जाता है, चूंकि इसमें सोडियम है तो इसका नाम लिखाएगा सोडियम एंड देन इथेनोएट, इथेन चूंकि दो कार्बन एटम मौजूद है दैट्स वाई इथेन, चूंकि COO ग्रुप है दैट्स वाई इट इज OH, इट इज अ काइंड ऑफ एस्टर यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टर। क्लियर। एंड इट इज अ सॉल्ट जिसका दूसरा नाम सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है इसलिए इसका नाम पड़ गया सोडियम एसीटेट। तो इस तरह से आप हर एक इक्वेशन को यदि धीरे धीरे समझिएगा तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ,
तो वो रिलीज करता है या बनाता है, प्रोडक्ट देता है सोडियम एसीटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाना हो, जैसे मैंने यहाँ लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ कार्बोनेट, आपने क्या करना था, आपको याद था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे उसका फॉर्मूला पता है, मैं लिख देता हूँ। वाटर, उसका फॉर्मूला भी आपने पता है, आपने लिख दिया, ठीक है। और बचा क्या, बचा हमारा कि कौन सा सॉल्ट ये बनाएगा, क्लियर। तो ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा, बिल्कुल वही काम करना है आपको। जो भी आपका एसिड होता है उसका हाइड्रोजन एंड जो भी बेस होता है उसका सारा चीज निकाल दीजिए और उसका मेटल बचेगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट। प्रोडक्ट यहाँ हमारा सेम है, इसलिए इस दोनों रिएक्शंस को याद करना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये था इसका फर्स्ट रिएक्शन। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकल रहा है, तो इसका टेस्ट हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह का सेटअप बनाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के ग्रैन्यूल्स को डाल देते हैं, और इससे जो गैस रिलीज होता है उसे एक ट्यूब के द्वारा गुजारते हैं, एंड हम लोग क्या देखते हैं कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि कैसे कैसे सारे गैस को हम लोग टेस्ट करते हैं। चूंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, ये कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, क्योंकि इक्वेशंस के द्वारा तो हमें पता है अभी, बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें से फिर वही इफरवेंसेस यानी झाग जैसा निकला। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई कौन सा गैस है, उन्होंने ऐसा सेटअप किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बर्निंग स्प्लिंटर ले गए तो देखा कि वो पॉपिंग साउंड के साथ नहीं जला, या बर्निंग स्प्लिंटर ले गए, बोला नहीं ये ऑक्सीजन गैस भी नहीं है, और साथ में जैसे ही बर्निंग स्प्लिंटर ले गए वो बुझ गया, यानी जरूर कोई ऐसा गैस है जो कि आग को बुझा देता है। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया और क्या पाया कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और इससे पता चला कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लियर। और इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा यानी इसी इक्वेशन के द्वारा हम लोग किसकी पहचान करते हैं, एसिटिक एसिड को टेस्ट करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल की जांच, इथेनॉल का टेस्ट किस रिएक्शन के द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है सोडियम मेटल टेस्ट से। क्योंकि जैसे ही उसमें सोडियम मेटल डाला जाता था कुछ गैस रिलीज होता था, गैस रिलीज हो रहा है, इसका पता कैसे चलता है, इसका पता चलता है एफोवेंसेस से, यानी जो झाग निकल रहा हो उससे। और जब उस गैस को टेस्ट किए तो हम लोग देखे कि पॉपिंग साउंड के साथ वो बर्न किया, यानी पता चला कि उससे हाइड्रोजन गैस निकला। बट अगर सेम सोडियम मेटल को हम लोग एसिटिक एसिड में डाल दें तो वैसा कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। इससे पता चल जाता है कि द गिवन सब्सटेंस इज इथेनॉल। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि 2 या 3 केमिकल्स दिए हुए हैं और हमें ये पता लगाना हो कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिटिक एसिड और नॉट, तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ऐड कर देंगे, उसमें से कुछ गैस निकलेगा और उस गैस की जांच अगर की जाएगी और पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हम लोग पहचान जाते हैं कि वो एसिटिक एसिड है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस एक्सपेरिमेंट या किस रिएक्शन के द्वारा हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिटिक एसिड और नॉट, एंड दिस रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आई थिंक आप लोगों का ये वाला रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एसिड या बेस? ये बेस है।
कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप याद कीजिए, सारे रिएक्शंस बेटा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एसिटिक एसिड चूंकि एसिड है और ये एक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। चलिए फिर वही कहानी आ जाती है, बहुत आसान सा ये टॉपिक है। वाटर का फॉर्मूला आपको पता है और आपको ये भी पता है कि न्यूट्रलाइजेशन, चूंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको सेपरेटली पढ़ा दिया है पहले, एसिड बेसिस सॉल्ट में किसी भी एसिड का हाइड्रोजन एंड बेस का हाइड्रो ऑक्साइड, फिर से सुनिए, किसी भी एसिड का हाइड्रोजन एंड बेस का हाइड्रो ऑक्साइड ये मिलकर बना देता है वाटर, H2O। क्लियर? H2O एंड वेस्ट जो बचा हुआ है वो मिलकर बना देता है सॉल्ट। तो यहाँ पर CH3COONA सेम हमारा प्रोडक्ट आ गया एंड दिस इज सोडियम इथेनोएट। तो देखिए कितना आसान सा ये टॉपिक है, अल्कोहल से भी ज्यादा आसान है क्योंकि बेसिकली इसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम ही आ रहा है। आपको इतना ही पढ़ना है 10th क्लास के लिए। क्लियर? रिएक्शन विथ NaOH हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। चूंकि ये NaOH है दैट्स व्हाई इट फॉर्म सोडियम इथेनोएट। बहुत ही आसान सा रिएक्शन था ये। चलिए इसका नेक्स्ट रिएक्शन है स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन मैं फिर नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि स्टर के लिए मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाया है उसमें स्टरीफिकेशन मैंने डिटेल में पढ़ाया है। स्टरीफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि आपको इथेनॉल में भी पढ़ना है, इथेनोइक एसिड में भी पढ़ना है। साथ में जो मैंने ये बताया था कि टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड, तो टेस्ट फॉर अल्कोहल में क्या था? सोडियम मेटल टेस्ट। टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड में क्या था? रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। लेकिन इन दोनों के अलावा स्टरीफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हम लोग इथेनॉल का भी पता लगा सकते हैं एंड इथेनोइक एसिड यानी अल्कोहल है ये सब्सटेंस, उसका भी पता लगा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये है सब्सटेंस, इसका भी पता लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे? मान लिया कि कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, मान लिया मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ APC। अब इसमें से किसी में इथेनॉल है, किसी के पास इथेनोइक एसिड है। क्या किया जाएगा? हम लोग क्या करेंगे कि लेंगे एसिटिक एसिड और इसे ड्रॉप वाइज डालेंगे, A में भी, B में भी, C में भी, जिसमें से फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाएगा। स्वीट स्मेल, फल की तरह मीठा खुशबू, मीठी भीनी खुशबू आने लगेगी। जिस भी केमिकल से समझ जाएंगे कि उसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, सबको एस्टरिफिकेशन में होता है, उसे वार्म करना है, ठीक है, वो वार्म करेंगे, यानी सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे एस्टरिफिकेशन वाला। मान लिया कि A में से आने लगा भीनी खुशबू, मीठी खुशबू यानी स्वीट स्मेल आने लगा, तो समझ जाएंगे, चूंकि एसिटिक एसिड मैंने इसमें डाला तो समझ जाएंगे दिस इज इथेनॉल। क्लियर? B वाले C वाले में से कहीं कोई चेंजेस नहीं आया। फिर हम लोग लेंगे अल्कोहल या इथेनॉल और फिर उसे ड्रॉप वाइज इन दोनों में डालना शुरू करेंगे। अब इन दोनों में से जिसमें से भी स्वीट स्मेल आना शुरू हो जाएगा, समझ जाएंगे कि वो है। चूंकि इथेनॉल हम लोग डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको जो भी आइडेंटिफाई करना हो वो हो जाएगा इथेनोइक एसिड। मान लिया बी वाले में से फिर सेकंड ट्रिप में आने लगा स्वीट स्मेल, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड और ये कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं स्टरीफिकेशन के द्वारा कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। नो, द गिवन सब्सटेंस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों का इथेनोइक एसिड जो टॉपिक था वो भी क्लियर हो गया
और आज ही के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इथेनोइक एसिड का नोट्स आपको मिल जाएगा। मैं पार्ट बाय पार्ट नोट्स डाल रही हूँ ताकि आप हर एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, समझते जाइए और आपको हर एक टॉपिक का नोट्स भी मिलते जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।